नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो डीयू के सीएस पोर्टल के ओपन होने की बातचीत यहां पर चल रही है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर बहुत जल्दी ओपन होने वाले हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब ओपन होंगे और दूसरी चीज यहां पर कि इनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो कैसा रहेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक प्रोसेस बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको जो 2024 का इनका सीएस का पोर्टल था वो पूरा पोर्टल भी मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके का यहां पर ये पूरा इनका पोर्टल रहता है। अब ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को। यहां पर सबसे पहली चीज सीएस क्या होता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। डीयू जो है वो अपने सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए इसी सीएस पोर्टल के थ्रू ही यहां पर पूरी काउंसलिंग प्रोसेस कराता है। 3 फेज में होता है। फेज 1 में रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स मतलब क्लास 12 की डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। दूसरे में आप प्रेफरेंस भरोगे कि आप इनके कौन से कॉलेज के कौन से प्रोग्राम में पढ़ना चाहते हो, अपनी चॉइसेस आप दे रहे होगे यहां पे। और तीसरे में यहां पर आपका जो वो सीट एलोकेशन होता है, मतलब आपको सीट अलॉट होती है। अगर आपको कोई सीट मिलेगी पर्टिकुलर तो आप उसको यहां पर एक्सेप्ट करेंगे, कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, देन आपको फी पेमेंट का लिंक मिलेगा। फी पेमेंट होने के बाद जो है वो यहां पर आपके पास अपग्रेड या फ्रीज का ऑप्शन आता है कि आप ऊपर वाले प्रेफरेंसेस के लिए अपग्रेडेशन कंसीडर करना चाहते हो या आप यहां पर जो उसी सीट को एक्सेप्ट करना चाहते हो, मतलब फ्रीज करना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसा है कि फेज 2 और फेज 3 तो बहुत बात की चीजें हैं। फेज 1 सबसे पहले अभी ओपन होगा। ये हो सकता है कि ये देखो 2-3 चीजें इनकी हैं। पहली बात तो ये रिजल्ट आने का वेट नहीं करते हैं। आपका एग्जाम ओवर होने से आंसर की आने के पहले पहले इनका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो जाता है। अब सर ये कब हो सकता है, कोई एग्जैक्ट डेट है? नहीं, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। चांसेस क्या है, या तो कल होगा या तो मंडे को होगा। क्यों कल होगा, मतलब 6 जून को, फिर 7 और 8 छुट्टी है यहां पर क्योंकि ये हॉलीडे है। और उसके बाद यहां पर 9 तारीख को बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि 9 तारीख को यहां पर ये अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ओपन करें। तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं। तो अब यहां पर हमको वेट करना होगा, हमको देखना होगा कब तक ओपन होगा। जब भी होगा वो तो हम बताएंगे। अभी मैं आपको एक डेमो देने वाला हूं जो 2024 का इनका पोर्टल था, वही सेम मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। ध्यान से एक एक स्टेप को देखिएगा। सबसे पहले आप यहां पर अगर देखने को पाओगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि चीज बहुत क्लियरली विजिबल, हाँ विजिबल है ये। तो देखो सबसे पहले चीज कुछ ऐसा पोर्टल होता है। लिंक आपको मिल जाएगा जब 2025 वाला एक बार ओपन होगा। आपको सबसे पहले अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से रजिस्ट्रेशन करना होगा ये कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहां पर जब डालोगे, रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाती है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपकी जो भी होगी उस पे एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को डालकर आप यहां पर अपना पासवर्ड सेट करोगे। जो कुछ मन करे आप वो बना सकते हो। जो आप यहां पर पासवर्ड बनाओगे वही पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर से आप लॉगिन करेंगे। अब देखो यहां पर जैसे ही आप ये आपने पासवर्ड बना लिया। अच्छा देखो यहां पर फीस भी लिखी गई है 250 रुपए यहां पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए यहां पर आपका 100 रुपए फीस लगती है। अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है वो यहां पर इंटर करके देन आप लॉगिन कर सकोगे। लॉगिन करोगे तुरंत आपके सामने सबसे पहला पेज आएगा जिसमें ये डॉक्यूमेंट की बातचीत करते हैं कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपके लगने वाले हैं। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहां पर जो बातें हैं। इन्होंने ये बताया है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब की जो है वो आपको क्या लगेगी, फोटो कॉपी लगेगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स से क्या लगेगी, आपको फोटो कॉपी लगेगी। बेसिकली क्या होता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करा लेनी होती है और उसी को अपलोड करना होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं अपलोड करना होता। फोटो कॉपी का स्कैन्ड कॉपी, उसकी स्कैन करा के वो आपको यहाँ पे फाइल जो है वो अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, अब फोटो और सिग्नेचर में कोई फोटो कॉपी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये कहने का मतलब है 10th 12th और यहां पर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट को ये एड्रेस कर रहे हैं यहां पर। अब सबसे पहली चीज आपको डॉक्यूमेंट्स में देखिए क्या क्या लगेगा। यहां पर बहुत क्लियरली जो है वो आपको यहां पर मेंशन किया गया है। आप देखोगे क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट जो आपके बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड है वही आप यहां पर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। फिर आप अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करोगे तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट तो आपको देना ही पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी के अगर आप यहां पर होगे तो इस बात का ध्यान देंगे कि आपकी जो कास्ट है, कम्युनिटी है, वो जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की उसमें आना चाहिए। एनसीबीसी के साइट से वो आप कंफर्म भी कर सकते हो। दूसरी चीज, अब पोर्टल
पोर्टल पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है इस साल से, पीजी में देखा गया है कि वहां पर वो आपसे कम्युनिटी पूछते हैं, वो कम्युनिटी आप डालोगे, मतलब वो पूरी लिस्ट देते हैं आपको कम्युनिटी की, अगर उसमें से आपके कोई बिलोंग कर रहे हो तभी आप माने जाओगे, नहीं तो आप एनसीबीसी की साइड से वैसे भी यहां पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 के बाद का चाहिए। यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन है 31 मार्च 2024, और ऑब्वियस सी बात है इस साल वो 31 मार्च 2025 हो जाएगा आपके लिए यहां पर। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है वो सेम ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए भी इन्होंने ये बात बताया, सेम ओबीसी के लिए यहां पर ये बातें हैं, और ओबीसी के लिए भी 31 मार्च 2024 है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 31 मार्च 2024 है। किसी और अदर कोटा से अप्लाई करोगे तो वो कोटा का भी सर्टिफिकेट आपको यहां पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे ही आपका फॉर्म ओपन होगा तो इस फॉर्म में आपको यहां पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स देनी है। पर्सनल डिटेल में पहले क्या आया, आपका नाम, ये नाम आप एडिट नहीं कर सकोगे, ये नाम आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म में भरे थे वही आ जाएगा ऑटोमेटिक। आपका मोबाइल नंबर नहीं चेंज होगा, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं चेंज होगी, ये सब चीजें चेंज नहीं होती यहां पर। डेट ऑफ बर्थ आप अपना चेंज कर सकते हो, जो आपने वहां पे डाला था उससे बदल सकते हो। कैटेगरी आपकी यहां पर चेंज हो सकती है, और यहां पर आपका जेंडर, ये सारी चीजें जो है वो चेंजेबल हैं, बस नाम और कैंडिडेट ईमेल और यहां पर मोबाइल नंबर, ये आपका चेंज नहीं होगा। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था सीयूटी के वही सेम टू सेम यहां पर रहेगा। हां, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहां पर आपको जरूर ऑप्शन मिल जाएगा, अल्टरनेट ईमेल का ऑप्शन यहां पर आपको जरूर मिल जाएगा। आप माइनॉरिटी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो ये आपको बताना होगा। ये कौन होंगे यहां पर, ये बेसिकली जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो, और जो कि यहां पर आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ऑप्शंस होते हैं। फिर यहां पर आपको अपनी फैमिली डिटेल्स देनी, मदर्स नेम, फादर्स नेम, इनको चेंज कर सकते हो, चेंजेबल होते हैं, एडिटेबल होते हैं, तीन ही चेंज नॉन एडिटेबल होते हैं, बाकी सब आपका चेंज हो जाएगा। तो अपने फादर और मदर के बारे में आप बेसिक डिटेल्स दोगे। आप अगर किसी और कोटा से बिलोंग करते हो तो आप यहां पर वो सारी बातें बता सकते हो, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं है, और ये सारी चीजें। और यहां पर आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो देना होता है, जैसे उसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी दे सकते हो, उनकी डिटेल्स आपको देनी होंगी। फिर यहां पर किसी यूनिवर्सिटी में आप इनरोल्ड हैं या नहीं है, आप जो वो बीएफए के लिए, बी ऑनर्स म्यूजिक के लिए या फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि इन सब में क्या होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो मतलब उनका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, तो इसलिए ये पूछ रहा है। नहीं है तो नो कर दीजिए, और क्या, कोई लोड नहीं लेना इसमें। फिर यहां पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी होगी, करेस्पॉन्डेंस आप अभी कहां पे हो और परमानेंट एड्रेस क्या है। तो यूनिवर्सिटी में जब आप भर रहे हो तो अपने परमानेंट एड्रेस को ही दोनों जगहों पे भर दो, कोई लोड नहीं लेना यहां पर, ठीक है। फिर यहां पर आता है बैंक डिटेल्स फॉर द रिफंड। ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने डीयू में आपको कोई सीट अलॉट होती है, आपने एक्सेप्ट किया, फी पेमेंट किया, सेकेंड राउंड में आपको पता चला उस समय तक आपको बीएचयू में सीट मिल गई, अब आपको डीयू छोड़ना है तो वहां पर एक विड्रॉ का ऑप्शन होगा। विड्रॉ करोगे तो आपका पैसा जो आपने जमा किया तो उसको रिफंड करेगा। ये रजिस्ट्रेशन वाली फीस नहीं, जो आपने कॉलेज की फीस जमा की होगी वो रिफंड कहां पे आएगा, वो रिफंड इसी बैंक अकाउंट में आएगा आपका। यहां पर इसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी है, ध्यान देंगे साइबर कैफे वाले अपनी डिटेल ना दे दें, नहीं तो उनके अकाउंट में जाएगा और फिर आपके लिए हो जाएगी प्रॉब्लम। इस तरीके से आप अपनी सारी डिटेल्स यहां पर फिलअप करके एक बार इसको चेक कर सकोगे। देन यहां पर आपको क्या करना होगा कि आप अपने क्लास 12 की डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड करेंगे। क्लास 12 की डिटेल्स में क्या क्या देना है, सबसे पहले आप अपना बोर्ड बताओगे, किस बोर्ड से आपने पढ़ा है, आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या है, पास हो या पियरिंग हो। ऑब्वियस सी बात है ऑलमोस्ट बच्चे यहां पर पास हो ही चुके होंगे। बोर्ड का रोल नंबर बताइए, किस ईयर में, 2025 में, 2024 में कब पास हुए हैं। यहां आप अपने स्कूल का नाम बताओगे, कैसा स्कूल था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय क्या था वो बताओ। स्कूल की लोकेशन अर्बन या रूरल एरिया में था, मतलब शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में। आपने पढ़ा कैसे था, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, हिंदी आपने कब तक पढ़ी हुई है यहां पर। फिर यहां पर सबमिट करेंगे, सबमिट नहीं, पहले यहां पर आएगा आपके सामने आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके मार्क्स आपको भरने हैं। अब यहां से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, मान लीजिए आपने हिंदी यहां पर सेलेक्ट किया। अब फिर यहां पर आपको भरना क्या है, मार्क्स भरने हैं। थ्योरी का मैक्सिमम मार्क्स कितना पाया, प्रैक्टिकल का मैक्सिमम मार्क्स कितना पाया। हो सकता है कि आपके पास ऐसे ऑप्शन हो 70 प्लस 30 वाला, कि हाँ भैया 70 मार्क्स का था जिसमें मैं 65 नंबर पाया था, और बाकी 30 में 30 स्कूल वाले दे ही देते हैं, बाकी वो सब अपने आप जो है वो जोड़ लेगा। वो जोड़ने वाला काम उसका है, आपका भरने वाला काम है। अब मान लीजिए मेरे पास प्रैक्टिकल नहीं है तो 100 में से मैं पाया था 95 नंबर,
तो इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, इसको 0 0 भर देंगे। 0 0 भर दोगे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं, इस तरीके से आप एग्जांपल देख भी सकते हो। यहां पर जो है वो 0 0 अपने मतलब आप 0 भर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से एडजस्ट कर देगा यहां पे। अब स्पोर्ट्स और ईसीए कोटा से अगर बिलोंग करोगे तो वो आप भरोगे, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। फिर यहां पर आपके सामने आएगा अपलोड का सेक्शन। यहां पे अपलोड में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें आपकी फोटो, सिग्नेचर और 10th और 12th की यहां पर जो है वो मार्कशीट्स हैं आपकी। बेसिकली फोटो और सिग्नेचर ये आपके सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म से ले लेता है, और आप चाहोगे तो उसको जो है मतलब ये दोनों चीजें वहां से आपको मिल जाएंगी। 10th और 12th की यहां पर मार्कशीट्स आपको अपलोड करनी होगी। 10th बेसिकली क्या होता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाई करने के लिए, और ये यहां पर आपके पास फोटो के फॉर्म में ही सब अपलोड करना है, कोई यहां पर पीडीएफ नहीं होगा। यहां पर देखो सब जो एक्सेप्टेड फॉर्म होता है वो यहां पर आपका जेपीजी या यहां पर .jpeg या यहां पर आपका जो है वो PNG, बस ये फोटो के फॉर्म में ही आपके अवेलेबल होंगे, और सबकी यहां पर फोटो कॉपी आपकी लगती है। ठीक बात, यहां पे समझ गए मेरी बातों को? ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, देन आप पेमेंट कर दोगे तो आपका यहां पर जो है वो CSAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। इतनी ही बातें हैं, ऐसी ही चीजें होती हैं। जैसे ही 2025 का शुरू होगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको वहां पर भी गाइड करेंगे। जो DU है वो खुद यहां पर जो एक वेबिनार करती है और उसमें एक एक स्टेप को बारीकी से समझाती है। ठीक है, बाकी जैसे ही प्रोसेस शुरू होंगे आपको बताए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।